मां शारदे के चरणों में सादर नमन। आदरणीय मंच और मंचासीन अतिथिगण और सामने विराजे हुए समस्त विद्यार्थी और उनके परिजन, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह, अच्छी आवाज है। बहुत ही अच्छी घड़ी है जिसमें इतने सारे ऑफिसर्स एक साथ आपके सामने बैठे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि जो आईएएस की सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, तीनों ही सर्विसेज से अधिकारी सामने उपस्थित हैं। तो हमें उनके अनुभव ज्ञान जानने का यहाँ मौका मिलेगा, रूबरू उनसे होंगे। साथ में आरएस स्टेट सर्विसेज से आरएस टॉपर भी डॉक्टर जीएल शर्मा जी भी हमारे सामने हैं। तो बहुत सारे सर्विसेज का एक साथ हमें यहाँ जो ज्ञान अनुभव मिलने वाला है, निश्चित रूप से वो सराहनीय होगा। और कल रात तक हम लोगों को ये लग रहा था कि मैडम और सर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब देखो पुलिस की जो सर्विस है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अगले आधे घंटे में आप कहाँ होंगे या कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और अभी बीच में जैसे अपनी वीर के रूप को लेकर प्रदर्शन चल रहा है या और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कब कहाँ घटना हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और ये सौभाग्य की बात है। और शायद जब पुलिस ऑफिसर 2-3 जब बुलाए जाते हैं उसमें ज़्यादा कदा ये होता है कि 1-2 तो नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से। और ये संयोग अच्छा है कि दोनों ही हमारे बीच में आ चुके हैं। हम अपनी बात बीच बीच में करते रहेंगे। अभी हमारे साथ जो बीच में आए हैं, साथ में आए हैं और हमें जो मार्गदर्शन, आशीर्वाद, ज्ञान देने आए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ श्री अजय पाल लांबा साहब, जो आईपीएस हैं, एडिशनल कमिश्नर पुलिस से हैं और जयपुर की राजस्थान के ही हैं। तो वो अपना ज्ञान, अनुभव और जो सलाह सुझाव है वो आपके साथ शेयर करें। आए सर, स्वागत। थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय गंवाए बिना जिस पर्पज के लिए आप सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, मैं सीधा उसी मुद्दे पे आता हूँ। बात शुरू करूँ उससे पहले भास्कर ग्रुप का जरूर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को एक इंटरेक्शन के माध्यम से। क्योंकि जब हम आज से कई सालों पहले जब तैयारी कर रहे थे आप ही की तरह, तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी की हमेशा तलाश रहती थी। और अनफॉर्चुनेटली उस समय जयपुर में इस तरह की सुविधाएं या इस तरह के आयोजन होते नहीं थे। आप सब सौभाग्यशाली हैं और आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हम जो मंच पे बैठे हैं, ये अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि आज आपके साथ हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिला, हमें कुछ फ्रूटफुल आपको कुछ कहने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूं अगले कुछ समय में जो इंटरेक्शन आपका यहाँ जो मंच पे विराजमान शख्सियत हैं इनके साथ जो आपका इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन से आप कुछ ग्रहण करके घर जरूर लेके जाएं। आप सभी लोग सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, ऐसा मेरा मानना है, शायद इसीलिए आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। एक मूल मंत्र यहाँ से जरूर लेके जाइए, क्योंकि मैं सौभाग्य से पहला वक्ता आपने रखा है तो शुरुआत में ये बात कह देता हूँ कि आपको इन वक्ताओं में से जिसकी जो एक बात पसंद आ जाए उसको ग्रहण कर लीजिएगा, उसको साथ ले जाइएगा और उस पर अमल करिएगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपको सिविल सर्वेंट बनने से कोई नहीं। तो इसी कड़ी में मैं भी अपनी बात रख देता हूँ, आपको जहाँ से जो बात अच्छी लगे उसको साथ रखिएगा, उसी को अपने जीवन में जिएगा। अगर आपको इस सर्विस में आना है, अब वो सिविल सर्विसेज चाहे यूपीएससी की हो, चाहे आरपीएससी की हो या इनके समकक्ष अन्य जो भी एग्जाम्स हो, तय मानिए इससे ज्यादा आसान एग्जाम हिंदुस्तान में नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग का भी जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम लेती है वो भी दे के देखा है, उसमें भी रैंक ला के देखा है। इधर फिर यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में भी रैंक ला के देखा। मैंने अनेक साथियों से जो भी इंटरेक्शन हुआ है वो भी देखा है। आप जब तक यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको लगता है बड़ी टफ एग्जाम है, कैसे क्रैक कर पाऊंगा, मेरा होगा, मैं सेलेक्ट हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। लेकिन जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको लगता है कि ये डर जो मन में था वो बेवजह का डर था। इससे ज्यादा आसान कोई परीक्षा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे, 10th में आप मेरिट में आने की कोशिश करते हो, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करते हो, उससे ज्यादा इजी एग्जाम। बशर्ते आप कुछ नियमों का पालन करें, कुछ अपनी आदतें कुछ इस तरह की डालें।
कोई भी आप आदत डाल पाएंगे अपनी पर्सनैलिटी में, उसके लिए जरूरी है पहले तो आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप से ये जरूर पूछें कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस आप में जरूरी है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी एग्जाम को फेस करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर होता है। ये नॉट ओनली रिटन एग्जाम, नॉट ओनली इंटरव्यू, आप जीवन में भी कोई भी परीक्षा देके देख लें, कोई जरूरी नहीं कि आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा देवें, घर परिवार रोज आपके जीवन में एग्जाम आती है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप दे पाओगे उतना बेहतर रिजल्ट दोगे। तो एक तो आप कॉन्फिडेंट रहें कि आप इसको कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? कॉन्फिडेंस आएगा वहां से कि आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आवश्यक जरूरी जो नॉलेज बेस है उस नॉलेज बेस को इंप्रूव कर पाए, नॉलेज ले पाए। उसके लिए आप हमेशा क्या देखिए, इस एग्जाम में एक बड़ी विचित्र सी बात बस यही है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। आपने अब तक इतना तो एहसास कर लिया होगा कि इतना वास्ट चीजें हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई आप सब लोग कर रहे होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे जो ये समझ पाए कि ये चीज मुझे नहीं पढ़नी है, इससे दूर रहना है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो चीज आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, याद करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अगर आपने अपना नॉलेज बेस बढ़ाया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दे पाएंगे। अब इसके लिए जरूरी है कि अपने जीवन में, अपने पढ़ने की शैली में कुछ आदतें डालें। नंबर 1, आप डेडिकेशन के साथ पढ़ें। आपको दूसरी कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाए कि जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जैसे वो महाभारत में अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, आपको सिर्फ और सिर्फ वो मंजिल आपको वही दिखनी चाहिए जिस मंजिल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मंजिल जितनी मुश्किल होती है उसका रास्ता भी उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उस मंजिल को तय कर लेते हैं तो उसकी सफलता का जो आनंद होता है वो भी उतना ही बेहतर होता है। उस सफलता के आनंद को दिमाग में रखते हुए कि मुझे ये सफलता पानी है, आप डेडिकेशन से पढ़ें। डेडिकेशन के बाद सेकंड चीज की जरूरत होती है हार्ड वर्किंग। मैंने जो अभी कहा था कि इससे आसान कोई एग्जाम नहीं है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेगा वही इसमें सफल हो पाएगा। हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो सकता है आपका 10th 12th के आप मेरिट होल्डर हो, लेकिन इस एग्जाम में एवरेज माइंड के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की जरूरत है। आपको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, अच्छी कॉलेज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, मेहनत कम भी चलेगी। इस एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, एवरेज इंटेलिजेंस, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत अगर आप कर पाओगे तो आप सेलेक्ट हो पाओगे। अब आप में डेडिकेशन भी है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जहां लैक कर जाते हैं बच्चे, वो चूक हो जाती है कि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, रेगुलरिटी नहीं होती। आप 5 दिन बहुत अच्छा पढ़े और 2 दिन बीच में मिस कर गए, तो वो 2 दिन में देश दुनिया में क्या गतिविधि हुई और उनको किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते थे अगर आप रेगुलर जुड़े हुए थे चीजों से, वो आप एक बार उसको मिस कर दे तो आप में वो एनालिसिस पावर, उस पर्टिकुलर इवेंट को जो कि कल को एग्जाम में आने वाला है, आप ऐसा एनालिसिस नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि आप डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ साथ डिसिप्लिन रहें, रेगुलर इसमें पढ़ाई करें, बीच में मिस नहीं हो कि आपने 4 दिन का होली ब्रेक ले लिया, 10 दिन का दिवाली ब्रेक ले लिया, ये नहीं चलेगा। ये सब करने के बाद अब आप अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, और जो स्टडी शेड्यूल हो वो किसी को देख के कंपेयर करके मत बनाइए। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, कोई 15 घंटे में भी थकता नहीं। हर आदमी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, आपकी जो कैपेसिटी है उसको पीक तक ले जाइए और अपने आप से डेली कंपटीशन करिए, खुद से कंपटीशन करिए, बाजू वाले से कंपटीशन की जरूरत नहीं, और खुद से कंपीट करते करते अपने आप को पहले दिन से बेहतर बनाइए। वो वर्किंग, वो जो स्टडी शेड्यूल आपका जो हो,
वो अगर डिसिप्लिन होगा तो आपको मंजिल मिलना तय है, ये मान के चलिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अकेले आइसोलेशन में तैयारी नहीं कर सकते। आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके साथ वाले जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, आपके कॉलेज के साथी हो सकते हैं, आपके कोचिंग के साथी हो सकते हैं, आपके लाइब्रेरी के साथी हो सकते हैं, उनसे लगातार डिस्कशन करें ताकि कोई इश्यू हो सकता है आपसे मिस हो रहा हो, आपको समझने में उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, उसको आप एड्रेस कर सकते। बस एक ही चीज के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि इस पूरी तैयारी के दौरान, थोड़ी लंबी तैयारी है, इसमें आपको हो सकता है लक्की है तो 1 साल की तैयारी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, अनलक्की है तो आपको समय थोड़ा ज्यादा लगता है। आप एग्जाम की फेजेस से गुजरने के दौरान अपने आप को मेंटेन रख पाए, अपने आप का मेंटल स्टेबिलिटी रख पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए जो पढ़ाई का आपका शेड्यूल है उसके साथ साथ आपका खान पान, आपका सोने का समय, नींद और आपका छोटा मोटा एक्सरसाइज या मेडिटेशन, ये लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो आप लगातार लंबे समय तक आप बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद कि आप सफल। थैंक यू। हालांकि जो क्वेश्चन था सर ने अपनी बात में ले लिया था, फिर भी मैं उनको विस्तार से इनसे पूछना चाहूँगा। दरअसल कुछ 8-10 साल से हम ये देखने लगे हैं कि स्टूडेंट ना हेल्थ वाले पॉइंट को बड़ा मिस करते हैं, वो ध्यान नहीं देते, अपने खान पान को भी मिस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसके साथ। और कई बार ये देखा गया कि एग्जाम के टाइम पर या तो वो बीमार हो गए या डिप्रेस हो गए। हेल्थ का पॉइंट इन्होंने बोला है, लेकिन मैं सर आपसे अनुरोध करूँगा कि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी बताएं ताकि वो एक्चुअली हेल्थी हो। कहना तो आसान है कि आप हेल्थ मेंटेन करें, पर कैसे मेंटेन करें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मेंटेन करने वाले पर्सन हैं, इसलिए जवाब आप ढंग से दे सकते हैं, मेरे जैसा वो नहीं दे सकता। तो आप कृपया यह कहें कि अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ ही और बाद में सर्विस के बाद भी कैसे हेल्थ को मेंटेन करें, ये प्लीज आप बताएं। थैंक यू सो मच। ये बड़ा अहम सवाल है जिसको हम तैयारी के दौरान इग्नोर कर देते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे तो वो होंगे जिनका छोटा मोटा कोई खेलने की आदत होगी। खेल आपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपने कोई एक खेल पकड़ा हो, अगर वो खेल रिस्की नहीं है, हो सकता है आपने कोई हॉकी का प्लेयर हो, लेकिन अब जब तक आप तैयारी कर रहे हो वो हॉकी को साइड में रखना पड़े, उससे इंजरी होगी। लेकिन आपका कोई इजी गेम है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप टेनिस खेलते हैं, आप वॉलीबॉल खेलते हैं जिसमें इंजरी प्रोन नहीं है, आप स्विमिंग करते हैं, इंजरी प्रोन कोई गेम नहीं है, तो या तो वो गेम को आप कंटिन्यू करें। उसके लिए आपको जगह नहीं मिल पाती, ग्रुप नहीं मिल पाता, तो आप मेडिटेशन की आदत डालें। आपसे मेडिटेशन भी नहीं होता तो आप हल्का फुल्का जॉगिंग की आदत डालें, दौड़ने सवेरे शाम जब आपको वक्त मिले। कोई हो सकता है लेट नाइट तक पढ़ने वाला सुबह टाइम पे नहीं उठ पाता, तो वो इवनिंग में जॉगिंग करना। इस एज में आप सब ये कर सकते। फिर भी आपको ये सब करने में भी तकलीफ होती हो या एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो अपना इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक की आदत डाल लें, ये सफिशिएंट है। इतना सब कर तैयारी के दौरान मतलब अपने शरीर को 40 से 45 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉकिंग, जो कुछ आप कर सकते हैं उतना करते रहिए और उसको एक रेगुलर हैबिट बनाए। इसके साथ साथ खान पान का विशेष ध्यान रखें, खान पान मिस नहीं हो, एक आपका डिसिप्लिन सी लाइफ हो उसमें भी, तो आपको कभी कोई दिक्कत हेल्थ ग्राउंड पे होगी नहीं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी होता होगा, एग्जाम के प्रेशर के चलते, जिस दिन सवेरे एग्जाम है आज शाम से ही आपके प्रेशर आने लगता है, आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब फील करना, एंग्जाइटी जिसको कहते हैं। उस एंग्जाइटी से बचाव का एक ही तरीका है जो मैं अपने मूल उद्बोधन में भूल गया था। एग्जाम की सेटिंग्स में आप प्रेशर में नहीं आए, इसके लिए थ्रू आउट द ईयर जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बीच बीच में समय निकाल के एग्जाम टाइप माहौल में बैठ के क्वेश्चन पेपर सोल्व करिए और अपने आप को इवेल्युएट करें। वो प्रेशर आप फील करना शुरू करेंगे तो मेन एग्जाम वाले दिन आपके वो प्रेशर नहीं आएगा और आप लो फील नहीं करोगे, आप अनहेल्दी फील नहीं करोगे। थैंक यू।
थैंक यू सर।